कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी जिस प्रकार मनुष्य अथवा नारी की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द जिनके कारण काव्य की शोभा बढ़ जाती है, तो ऐसे शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसमें दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। ये निश्चित है, काव्य की शोभा तो बढ़ती है, काव्य की शोभा पैदा नहीं होती, केवल बढ़ती है। अब अलंकारों के भेद हैं। अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है देखेंगे। शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति आदि। द्वारा समझ लेंगे कि शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो अलंकार नहीं रहेगा, वह है शब्दालंकार नहीं रहेगा, अलंकार समाप्त हो जाता है। और प्रमुख जो शब्दालंकार हैं वह है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति आदि। दूसरा आता अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? यह अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थान्यास, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। ये अर्थालंकार के उदाहरण हैं। तो यानी कि काव्य में यदि किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द भी उसके स्थान पर रख दिया जाए तो भी अर्थालंकार के अनुसार वह अलंकार बना रहेगा। उभयालंकार क्या होता है? तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं। ये दोनों पर आश्रित होते हैं। इनको वर्णन कम आता है हमारे इसमें पाठ्यक्रम में। तो ये जो उभयालंकार है शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है। तो ये आज हमने अलंकार के विषय में जानकारी की। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा को ध्यान दिया। आज केवल इतना ही। शेष अलंकारों के जो भेद हैं, शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अर्थालंकार कौन कौन से, ये भी बताया। कल को हम अनुप्रास अलंकार और अन्य जो अलंकार हैं उनके विषय में विस्तार से समझेंगे, अध्ययन करेंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।